Jai Hind everyone, welcome to my YouTube channel. Hope you all are doing great in your life. So in today's video, I'll be telling you what is the process after getting recommendation. I will be using both Hindi and English language so that the understanding is clear to large number of audience. ठीक है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आफ्टर गेटिंग रिकमेंडेड वेदर इन एयरफोर्स आर्मी और नेवी क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं आगे सो दैट आप पहले से ही प्रिपेयर रहें और आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाए एंड आप अकेडमी ज्वाइन कर लें उसके हायर चांसेस हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं और बिफोर स्टार्टिंग आई विल टेल यू दैट प्लीज मेक श्योर दैट आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें बिकॉज अगर आपने कोई भी स्टेज मिस कर दिया तो वहाँ पे ऑलरेडी आप अपने घर से दूर रहते हैं, फिर आप कॉल करके डॉक्यूमेंट्स मंगाएंगे या मेल पे मंगाएंगे तो उसकी जो इमेज की जो पिक्चर क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाएगी। ठीक है, तो वो सारे काम नहीं करने हैं, पहले से ही प्रिपेयर रहना है। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं जहाँ पे डेली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस सेशंस कंडक्ट करवाए जाते हैं रिलेटेड टू एसएसबी, वेदर इट इज टैट वैट पीपीडीटी एसआरटी एटसेट्रा। ठीक है, और आपको सेम डे फीडबैक मिल जाएगा। आप इंडिया के किसी भी कोने में रह रहे हैं, आपको एक जी मीट की लिंक आएगी डेली 9 PM पे, आप वो अपने फ़ोन से ज्वाइन करके बाकी कैंडिडेट्स के साथ प्रैक्टिस सेशंस अटेंड कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशंस कर सकते हैं। ठीक है, और आपको सेम डे फीडबैक मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर आपको मॉक इंटरव्यू इंटरव्यू भी शेड्यूल करवाना है तो नीचे मेल आईडी मेंशन्ड है, आप अपना पीआईक्यू फील्ड हमें मेल कर सकते हैं और आपके पास मेल आ जाएगा कि किस डेट और किस टाइम को आपका मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, आप हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो मेक श्योर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डाउट पूछें सो दैट आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है रिसीव द रिकमेंडेशन लेटर। आप जब भी रिकमेंड होते हैं, इट इज़ ओनली स्पेसिफिक फॉर एयरफोर्स सर्विस। ठीक है, आपको रिकमेंडेशन लेटर सिर्फ और सिर्फ एएफएसबी से ही इशू होता है। रिकमेंडेशन लेटर आपको आर्मी या नेवी में नहीं मिलता है। ठीक है, मैं जितनी बार भी रिकमेंड हुई हूँ आर्मी या नेवी में किसी को भी रिकमेंडेशन लेटर इशू नहीं होता है। एंड ये बहुत ही रीसेंट अपडेट मैं आपको बता रही हूँ। रिकमेंडेशन लेटर इज ओनली एंड ओनली फॉर एयरफोर्स कैंडिडेट्स। ठीक है, तो आपको सबसे पहली चीज़ होती है जैसे ही आप रिकमेंड होते हैं आपको रिकमेंडेशन लेटर दिया जाता है एएफएसबी में। जो बोर्ड के डायरेक्टर होते हैं, बेसिकली जो प्रेसिडेंट होते हैं, वो आपको रिकमेंडेशन लेटर इशू करते हैं। ठीक है, बट आपको आर्मी या नेवी में ये रिकमेंडेशन लेटर नहीं मिलता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ये पूछते हैं कि मैम हमें तो रिकमेंडेशन लेटर मिला ही नहीं। तो रिकमेंडेशन लेटर आपको सिर्फ और सिर्फ एयरफोर्स में मिलेगा। अगर आप एएफएसबी से रिकमेंड हुए हैं तभी आपको रिकमेंडेशन लेटर इशू होता है और आप उस रिकमेंडेशन लेटर को आप अपने पास ही रखते हैं हमेशा। ठीक है, बट आर्मी या नेवी में ये नहीं होता है। यू आर ऑफिशियली डिक्लेयर्ड रिकमेंडेड बाय द बोर्ड एंड गिवन डॉक्यूमेंट्स फॉर द नेक्स्ट स्टेज। Now, the next stage is undergo medical examination. This is the very very important stage after recommendation. ठीक है, और मेडिकल एग्जामिनेशन जो होते हैं आपके डेजिग्नेटेड मिलिट्री हॉस्पिटल्स में होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देती हूँ। ऑल्दो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी मेडिकल प्रोसेस से रिलेटेड, जो रीसेंट मेडिकल प्रोसेस है। ठीक है, जो बहुत सारे न्यू इक्विपमेंट्स आ गए हैं एसएसबी में, जो बहुत नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं टू कंडक्ट द मेडिकल एग्जामिनेशन। जो मेरा मेडिकल हुआ है, ठीक है, फॉर आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स, वो सारे प्रोसेस मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो में बना के बताऊंगी। ठीक है, तो मेक श्योर कीजिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देती हूँ कि मेडिकल एग्जामिनेशन मिलिट्री हॉस्पिटल में सिर्फ और सिर्फ आर्मी एंड नेवी के होते हैं। आर्मी एंड नेवी का जो मेडिकल होता है वो कंबाइन कंडक्ट करवाया जाता है, बट जो एयरफोर्स का मेडिकल है वो इनका अपना एक एयरफोर्स का हॉस्पिटल, दैट इज एएफसीएमई, एयरफोर्स सेंट्रल मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, यहाँ पे एयरफोर्स का मेडिकल होता है। जब आप एएफएसबी से रिकमेंड हो जाते हैं, आपको रिकमेंडेशन लेटर इशू हो जाता है, आपको एक डेट दी जाती है। ठीक है, टू रिपोर्ट एट एएफसीएमई फॉर एयरफोर्स मेडिकल्स। और ये एएफसीएमई कहाँ पे है? वेस्टर्न एयर कमांड सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली में। आपको न्यू दिल्ली आके ही एएफसीएमई में मेडिकल करवाना है। किसी भी अदर हॉस्पिटल में एमएच में एयरफोर्स का मेडिकल नहीं होगा। मिलिट्री हॉस्पिटल में सिर्फ और सिर्फ आपके आर्मी एंड नेवी के मेडिकल्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। नेवी का स्पेसिफिक कोई अलग सा हॉस्पिटल नहीं है। एमएच में आपके तीनों सर्विस के डॉक्टर होते हैं, एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी। तो आर्मी एंड नेवी के जो कैंडिडेट्स हैं जो रिकमेंड हुए हैं फॉर आर्मी एंड नेवी, उन्हीं का सिर्फ मेडिकल होगा एमएच में। एयरफोर्स का मेडिकल होगा एएफसीएमई में। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। जैसे मान लीजिए आप भोपाल से रिकमेंड हुए, ठीक है, भोपाल में आपके चार चार सिलेक्शन बोर्ड्स हैं। तीन आर्मी के हैं, 20, 21 एंड 22 एसएसबी, एंड एक नेवी का है 33 एसएसबी। फॉर एग्जांपल आप 33 एसएसबी भोपाल से रिकमेंड होते हैं और जो बाकी कैंडिडेट्स हैं वो आर्मी के लिए रिकमेंड हुए किसी भी बोर्ड से। तो आप सबका मेडिकल जो है वो एमएच भोपाल में ही कंडक्ट करवाया जाएगा साथ में। ठीक है, नेवी और आर्मी का एक अलग सा मेडिकल हॉस्पिटल नहीं है, वो एमएच में ही कंडक्ट होगा। बट फॉर एयरफोर्स इट इज स्पेसिफिकली एएफसीएमई न्यू दिल्ली।
नाउ, और मेडिकल प्रोसेस की मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, तो मेक श्योर कीजिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और पूरा एंड तक प्रोसेस ये वीडियो देखना है कि क्या क्या प्रोसेस होते हैं आफ्टर रिकमेंडेशन. नाउ, medical examinations are conducted at designated medical hospital, military hospital to assess the fitness standards आपके चेक किए जाएंगे. It is conducted at military hospital for army and navy and AFCME for air force. ठीक है. आपके कंप्रहेंसिव टेस्ट होते हैं, आई साइट, हियरिंग, ब्लड, एक्सरे, ईसीजी एटसेट्रा. इसकी एक डिटेल वीडियो आएगी मेडिकल प्रोसेस के ऊपर, अदरवाइज ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी. ठीक है. इसमें हम सिर्फ बात करेंगे कि आफ्टर रिकमेंडेशन क्या क्या प्रोसेस होते हैं. और जो मेडिकल एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन होता है वो 5 to 7 डेज होता है. कभी कभी ये एक्सटेंड हो जाता है 15 डेज भी. आपको पता है कि एमएच में या एएफसीएमई में रेगुलर पेशेंट्स भी विजिट करते हैं, तो वो जो डॉक्टर आपका मेडिकल कंडक्ट करवा रहे होते हैं उन्हें मेडिकल कंडक्ट करवाने के साथ साथ रेगुलर पेशेंट्स भी देखने होते हैं. फॉर एग्जांपल उनकी किसी दिन ओपीडी होगी, किसी दिन उनको ओटी में जाना होगा, तो इस वजह से ड्यूरेशन जो है वो आगे पीछे हो सकती है. बट मान के चलिए कि 5 to 7 डेज तो रहता ही रहता है. ठीक है. और संडे आ गया किसी दिन बीच में, तो उस दिन तो वैसे भी नहीं होगा. और उसके बाद होता है मेडिकल रिव्यू बोर्ड. अगर आप किसी भी तरीके से डिक्लेयर्ड होते हैं टेम्पररी अनफिट, किसी भी ओपीडी में या किसी भी डिपार्टमेंट से अगर आपको टेम्पररी अनफिट किया जाता है, ठीक है. मैंने यहाँ पे ओपीडी बोल दिया, ओपीडी नहीं होगी आप लोगों की. जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं वो एक एक करके सारे डिपार्टमेंट में जाते हैं. जैसे ईएनटी डिपार्टमेंट हो गया, आई साइड के लिए ऑप्थेमोलॉजिस्ट के पास जाते हैं आप. ठीक है. फिर एक्सरे के लिए अलग डिपार्टमेंट, ईसीजी का अलग डिपार्टमेंट होता है. तो ये सारी चीजें होती हैं. आपका ओपीडी नहीं होता है. ठीक है. ओपीडी इज फॉर रेगुलर पेशेंट्स. तो अगर आपको टेम्पररी अनफिट डिक्लेयर किया जाता है तो आप अपील कर सकते हैं फॉर रिव्यू. मैं मेडिकल प्रोसेस वाली वीडियो में बताऊंगी कि आरएमबी क्या होता है, रिव्यू मेडिकल बोर्ड, स्पेशल मेडिकल बोर्ड क्या होता है, अपील मेडिकल बोर्ड क्या होता है. ये सारी चीजें मैं आपको वहां पे बताऊंगी. एंड वहां पे जब आप अपील करते हैं तो आपके स्पेशल टेस्ट होते हैं, री एग्जामिनेशन होता है. उसके बाद ही फिर आप फिट अनफिट डिक्लेयर होते हैं. ठीक है. नाउ आफ्टर मेडिकल इट इज सबमिट योर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज. मैं एक डिटेल्ड वीडियो बताऊंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिकमेंडेशन के बाद अपने साथ रखने चाहिए. बिकॉज होता क्या है ना कि जैसे आप रिकमेंड होते हैं आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, और आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप ऑलरेडी घर से बहुत दूर होते हैं, तो आप मेल करके मंगाएंगे या तो, या कुरियर का तो वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं होता बिकॉज टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा. तो आपकी जो इमेज की जो क्वालिटी अगर आप मेल पे या व्हाट्सएप पे भी मंगाते हैं तो वो डिग्रेड हो जाती है. कभी कभी तो आपके पास पहुंच भी नहीं पाती है ना, अगर आप हॉस्टलियर हैं, अगर आप पीजी में रह रहे हैं तो मैं आपको एक ना डिटेल वीडियो बना के बताऊंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिकमेंडेशन के बाद अपने पास रखने हैं. तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखिए सो दैट आप कोई भी प्रोसेस मिस ना करें और आपके मेरिट लिस्ट में आने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस हो. नाउ, प्रोवाइड एकेडमिक सर्टिफिकेट्स तो मान के चलिए होता ही होता है. ठीक है. आइडेंटिटी प्रूफ्स आपको रखना ही है. अदर फॉर्म्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से फॉर्म्स फिल करने होते हैं आफ्टर रिकमेंडेशन एज इंस्ट्रक्टेड बाय द सिलेक्शन बोर्ड. बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर हम एक एक प्रोसेस के बारे में डिटेल में बात करेंगे. बट रेस्ट अश्योर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी डॉक्यूमेंट्स पे और मेडिकल प्रोसेस पे. ठीक है. नाउ आफ्टर दिस प्रोसेस द नेक्स्ट स्टेज इज मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन. जब सारी चीजें हो जाती हैं तो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है. मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर होती है आपकी परफॉर्मेंस इन एसएसबी, मेडिकल रिजल्ट, एकेडमिक रिकॉर्ड्स, ये सारी चीजें देख के कंपाइल करके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है. ठीक है. और मेरिट लिस्ट आपकी बनती है सर्विस हेडक्वार्टर में. बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि एसएसबी सिलेक्शन बोर्ड जो है वही आपका मेरिट लिस्ट बनाता है, तो नहीं, सर्विस बोर्ड आपका अ, नहीं बनाता है. ठीक है. मेरिट लिस्ट ये आपके सर्विस हेडक्वार्टर में प्रिपेयर होती है जो न्यू दिल्ली में है फॉर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स. ठीक है. आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो तीन चीजों पे बेस होती है टिपिकली. ठीक है. फर्स्ट इज योर एसएसबी परफॉर्मेंस, आपको एसएसबी में कितने मार्क्स मिले हैं. नेक्स्ट इज योर मेडिकल फिटनेस, आप फिट हैं अनफिट हैं, क्या स्कोर रहा है आपका डेंटल वेंटल सब मिला के. नेक्स्ट इज वैकेंसीज कितनी है. मान लीजिए ज्यादा कैंडिडेट्स रिकमेंड होगा और वैकेंसीज कम है, तो जो फर्स्ट से जो टॉप के कैंडिडेट्स होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे, वो अकेडमी जाएंगे, बाकी सारे मेरिट आउट हो जाएंगे. ठीक है. तो मेरिट लिस्ट बनती है. उसके बाद आपके पास रिसीव होता है ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस. ठीक है. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है. मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के बता चुकी हूँ. जो ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन मुझे रिसीव हुआ था वही सेम ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन है जो मुझे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का लगा. कोई भी अपडेट नहीं है उसमें. रीसेंट ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन है वो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. आप चेक कर सकते हैं ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन वाली वीडियो, क्या क्या लिखा होता है उसमें, क्या क्या चीजें आपको लेके जानी होती है वहां पे अकेडमी में. ठीक है. सो दैट आप कोई भी प्रोसेस मिस ना करें.
इफ यू मेक द मेरिट लिस्ट यू आर इशूड ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन फॉर द ट्रेनिंग एट रिस्पेक्टिव अकेडमी। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये भी डाउट रहता है कि ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस का हमें मेल नहीं आया। ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन का मेल सिर्फ उन्हें आता है या सिर्फ उन्हें ही इशू होता है जो मेरिट लिस्ट में आते हैं कैंडिडेट्स, ठीक है। issued to candidates who make it to the merit list only, includes reporting date, academy details and documentation। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा academy ज्वाइन करने से पहले, ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन वाली जो मैंने बनाई है, बहुत रीसेंट है वो, ठीक है। जब भी मुझे इशू हुई थी वो ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन वाली पीडीएफ, तो उसमें और अभी की जो मैंने देखी है ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस जो मुझे अभी भी रिसीव हुई हैं, वो सारी सेम है, कुछ मेजर अपडेट नहीं है उसमें। वेदर फॉर आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन जो है वो सेम ही होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ट्रेनिंग अकेडमी। अगर आप आर्मी के लिए रिकमेंड हुए हैं, परमानेंट कमीशन है, तो आप जाएंगे आईएमए देहरादून, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जा रहे हैं तो आप जाएंगे ओटीए चेन्नई या ओटीए गया। ओटीए दो जगह है, ठीक है। चेन्नई में बेसिकली नॉन टेक वाले जाते हैं और टेक्निकल एंट्री वाले जाते हैं ओटीए गया में, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी। अगर आप नेवी के लिए रिकमेंड हुए हैं तो आप स्पेसिफिकली जाएंगे इंडियन नेवल अकेडमी अजीमाला जो केरला में है। एयरफोर्स के लिए रिकमेंड हुए हैं तो आप जाएंगे एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में जो है, और जो ट्रेनिंग की ड्यूरेशन है दैट इज 1 to 1.5 years डिपेंडिंग ऑन द एंट्री। तो ये ट्रेनिंग अकेडमीज है जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई जाती है, फिर आपका पीओपी होता है दैट इज पासिंग आउट परेड, ठीक है। एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कीजिए, आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो अकेडमी ज्वाइन करने वाले हैं, सो दैट वो कोई भी प्रोसेस मिस ना करें, कोई भी डॉक्यूमेंट मिस ना करें। और इसके बाद एक डिटेल वीडियो आएगी डॉक्यूमेंटेशन पे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं अपने साथ आफ्टर रिकमेंडेशन और एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग अकेडमी ऑल्सो। उसके बाद एक वीडियो आएगी मेडिकल प्रोसेस से रिलेटेड, सारे प्रोसेस में आपको बताऊंगी, बॉडी में ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं एसएसबी में, मेडिकल टेस्ट में, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। और ये भी बताऊंगी कि अपील कैसे करनी है फॉर एसएमबी। एसएमबी तो में तो आपका मेडिकल होगा, फॉर एएमबी और या आरएमबीओ कैसे अपील करते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी उस वीडियो में। तो मेक श्योर कीजिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन करें फॉर फ्री एसएसबी प्रैक्टिस सेशंस, और आप हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करके, जो भी आपको डाउट रहता है इस वीडियो से रिलेटेड। एंड मेक श्योर कीजिए कि आप अपने डाउट्स पूछें, ज्यादा से ज्यादा पूछो, ठीक है। अपने अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।